आदित्य माथुर जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जैसे आप बताते हैं कि नाम जप से ही सब हो जाएगा, परंतु नाम जप में हमारी रुचि कैसे उत्पन्न हो? ये कैसे हो पाएगा कि हृदय से नाम भजन न होए संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम, छिन्हु भजन न छाड़िए, धरिए या ध्रुनेम। यदि भजनानंदी संत महात्माओं का संग हो, सत्संग हो, तो हमें रोज उसकी महिमा सुनने को मिले। हमें तो अगर रोज आप यहाँ नहीं आ सकते तो मोबाइल से तो सुन ही सकते हैं ना। तो हमारे अंदर रुचि पैदा होगी, जो हम सुनते हैं वही मनन होता है। जो हमारी महत्व बुद्धि नाम में हो जाए, जैसे हम रास्ते में जा रहे हैं और 5 रुपया पड़ा है, केवल 5 रुपया, हमारी महत्व बुद्धि तो पैर रुक जाएंगे कि नहीं रुक जाए, मन रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा। अच्छा, आप लांग के चले जाओ तो मन बार बार चिंतन करेगा कि नहीं करेगा, 5 रुपये का करेगा। और कहीं 500 का पड़ा है तो झुक के उठाने की इच्छा आ जाएगी। तो रुपए में महत्व बुद्धि है तो देखो हमारा मन उसमें लग गया। अगर हमारी मन की वृत्ति धन रूप मानकर भगवान के नाम में लग जाए कि परम धन राधा नाम आधार, भगवान के नाम के बड़ा बल कोई नहीं, भगवान के नाम से बड़ा कोई ज्ञान नहीं, भगवान के नाम से बड़ी कोई संपत्ति नहीं, भगवान के नाम से बढ़कर कोई साधना नहीं, भगवान के नाम से बढ़कर कोई पुण्य नहीं, भगवान के नाम से बढ़कर के कुछ नहीं। भगवान भी दूसरे नंबर पर है, पहले भगवान का नाम है। भगवान से बड़ा भगवान का नाम है। भगवान ने तो अवतार के समय कुछ को ही तारा, नाम ने तो करोड़ों को तारा, असंख्यों को तारा, और तारते रहेगा और तार रहा है। इसलिए हम जब सत्संग सुनते हैं और नाम की महिमा सुनते हैं तब हमारी नाम में रुचि बढ़ती है। इसीलिए प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति है संतों का संग करें और शास्त्रों का स्वाध्याय करें। जो नाम महिमा से भरे हुए शास्त्र हैं, श्रीमद् भागवत है, रामचरितमानस है, और नाम महिमा की छोटी छोटी पुस्तिकाएं गीता प्रेस से निकली हुई हैं, आप उनको ले लीजिए, उनको पढ़िए। तो नाम में जब हमारी महिमा वाली बुद्धि हो जाए तब हमारा नाम में रुचि बढ़ती है। अभी नाम महिमाशाली नहीं दिखाई दे रहा। जैसे हमें अच्छा भोजन मिला तो नाम छूट गया, कोई दोस्त मिला तो नाम छूट गया, कोई काम में लग गए तो नाम छूट गया, क्योंकि नाम में महत्व बुद्धि नहीं है। अगर नाम में महत्व बुद्धि हो तो दोस्त से बात करते हुए भी अंदर चलता रहेगा राधा राधा, बात भी करेंगे और बीच बीच में राधा राधा भी बोलने लगेगा, कब ये बात बंद करे यार, मेरा नाम छूट रहा है। जब नाम का महत्व तब समझा जाए जब त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर, त्रिभुवन की, भारत के अकेले नहीं, अमेरिका के अकेले नहीं, त्रिभुवन की, ब्रह्मलोक तक का वैभव दिया जाए और कहा जाए आधे पल के लिए नाम छोड़ दो, और नाम ना छोड़े, तब समझो कि वो महाभागवत नाम के महत्व को जान गए। तो जब हम नाम की महिमा सुनते हैं तब हमारा मन उत्साहित होता है नाम जपने को। तो हम रोज सत्संग सुने। अगर हम संतों के पास नहीं पहुंच पाते तो बहुत से संतों की वाणी यूट्यूब में पड़ी हुई है। जिन संतों से आपका मन मिलता है, ऐसा लगता है कि इनकी वाणी से हमारा कल्याण होगा, वो सुनना चाहिए। वो वाणी में नहीं सुननी चाहिए जिसमें भगवान की महिमा को काटा गया, भगवान के नाम को काटा गया, भगवान की लीला चरित्रों की महिमा को नीचा दिखाया गया। ऐसे भी हैं। तत्व एक है, इसको कोई नकार नहीं सकता। वेद कहता है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दूसरा नहीं है, एक है। वही अवसर पड़ा राम बन गया, वही अवसर पड़ा कृष्ण बन गया, वही अवसर पड़ा वाराह बन गया, वही अवसर पड़ा कच्छप बन गया, वही मत्स्य बन गया। वो विविध अवतार, वही ये सब अवतार धारण किए हुए। ये जो एक दूसरे की कटिंग करते हैं, एक दूसरे की निंदा करते हैं, ये घोर अज्ञानी है, ये नरकगामी है। कोई भी हो, हम उच्च स्वर से कह रहे, क्योंकि वेद जो कहता है वही सबके लिए माननीय है। परमात्मा एक है, उसके रूप अनेक हैं। अगर अपने ही परमात्मा की तुम मान्यता करके परमात्मा के दूसरे रूप की निंदा करते हो तो तुम नरकगामी होगे, तुम अपराधी हो, तुम्हें ज्ञान नहीं इस बात का। वही सब रूपों में विराजमान है, एक ब्रह्म ही है, वो अनेक रूपों में व्याप्त है। अनेक को एक में, एक को अनेक में जिसने देख लिया वही सच्चा ज्ञानी है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो सर्वत्र मुझको देखता है और मुझ में सबको देखता है, मैं कभी उससे विलग नहीं रहता, भगवान ने कहा। तो ये जब तक सच्चा शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता तो एक दूसरे
दूसरे की निंदा करते रहते हैं। तो हमको ये भी देखना है कि हमें सच्चे महात्माओं के प्रवचन सुनने हैं। सच्चे महात्माओं का लक्षण, जिनको धन की चाह नहीं है, जिनको मान की चाह नहीं है, जिनको स्त्री का आकर्षण नहीं है, जो एकमात्र भगवान में स्थित है, उनकी वाणी सुननी चाहिए। जो धन के लिए, मान के लिए, भोगों के लिए, तो वो तो जागतिक ही है, केवल भगवान की आड़ में अपनी वासनाओं का पोषण कर रहा है। वो किसी भी वेश में हो, कोई भी हो, इससे कोई मतलब नहीं। जिसका शुद्ध भाव केवल भगवान की चर्चा करना और उसी चर्चा में आनंदित हो जाना। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद कंठ नयन बहनीरा। भगवान के पावन चरित्रों का गायन करते करते रोना आ गया, कंठ भर गया, आवाज नहीं निकल रही। यही है महापुरुषों का लक्षण, यही भगवान के निज जनों का लक्षण। तो भगवान के प्यारे संतों की वाणी सुनने से भगवान के नाम में हमारी रुचि होने लगती है। और जबरदस्ती जपना चाहिए। जैसे हमें दवा दी गई तो चाहे जितनी कड़वी हो, लेकिन हम रोग निवारण के लिए खाते हैं, तो भव रोग की अचूक औषधि नाम है। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रयशूल। जिनका नाम दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों को मिटाकर आवागमन के चक्र से हमें उबार लेता है, वो भगवान का नाम भव रोग की अचूक औषधि है। जासु नाम भव भेषज, भेषज माने औषधि, भव माने संसार के आवागमन चक्र से मुक्त करने की औषधि है भगवान का नाम। खूब नाम जप करो, बार बार सत्संग सुनो, तो हमारी नाम में रुचि हो जाएगी।